हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करते हैं सभी लोग ज़बरदस्त मस्त होंगे। तैयारी आप लोगों की ज़बरदस्त चल रही होगी। तो यूपी पुलिस के जितने पुराने पेपर हुए हैं तो देख सकते हो ये सभी शिफ्टों में हुए, ये हम करवा रहे हैं। और इस वीडियो में आप लोगों को करवाने वाले हैं हिंदी। आप लोगों को हिंदी कंप्लीट करवाने वाले हैं, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में आप लोगों की 37 नंबर की हिंदी आती है। तो ये बुक से करवा रहे हैं, यूथ कंपटीशन की बुक है। तो इसमें क्या खास बात है, सबसे पहले आप लोगों को बताते हैं। यहाँ पर देख सकते हो जितने भी लेटेस्ट अभी तक एग्ज़ाम हुए उन सभी के प्रश्न इसमें सम्मिलित किए गए हैं। और ये बुक देख सकते हो जितने भी यूपी ट्रिपल एस सी पेट बीडीओ बीपीओ जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर फॉरेस्ट गार्ड और वेल्ड जो है बेल्ट लाइफ जो उसका गार्ड का हुआ था उसमें उसके भी हैं। राजस्व चकबंदी लेखपाल लोअर बोरिंग टेक्नीशियन के मतलब जो साइड में आप देख सकते हो ये सभी भी जितने अभी तक एग्ज़ाम हुए उन सभी के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं। टोटल इसमें कितने प्रश्न पत्र रखे गए हैं? 968 प्रश्न पत्र रखे गए विद क्वेश्चन के डिटेल के मतलब क्वेश्चन के डिटेल के साथ सोल्यूशन किया गया, डिस्क्राइब किया गया। ये सभी जो है आयोग द्वारा प्रमाणित क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लोग जान लें इसमें टोटल कितने प्रश्न दिए गए हैं बुक में। 22,417 प्रश्न दिए गए, ऑब्जेक्टिव डिस्क्राइब किया गया है। अभी 2000 तक जितने भी मतलब 2023 तक जितने भी अभी एग्ज़ाम हुए उन सभी के प्रश्न इसमें इंक्लूड किए गए हैं। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो उत्तर प्रदेश पुलिस की या अन्य एग्ज़ाम की तो वीडियो ये आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप लोगों को बता दें इसमें आप लोगों के चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आपकी वर्णमाला से कंप्लीट कर चुके हैं, आपका विराम चिन्ह से कंप्लीट कर दिया है, वर्तनी से ये संज्ञा चैप्टर आपका होने वाला है। तो आप लोग देख सकते हो ये इतने चैप्टर आप लोगों को कंप्लीट करने हैं जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो आप सभी लोग ये देख सकते हो इतने चैप्टर आप लोगों को ये सभी कंप्लीट करने हैं, तब जाके आपकी जो है हिंदी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये सब करवा देंगे, आप लोग वीडियो देखते रहें। वहीं अगर बात की जाएगी इस जो बुक की प्राइस रखी गई है, ये 995 रुपये की बुक इन्होंने प्राइस रखी है। आपको छूट मिलने के बाद ये लगभग आपको 800 रुपये की मिल जाएगी। तो संज्ञा चैप्टर है आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो बात कर लेते हैं इससे क्वेश्चन कितने बनते हैं। तो इससे कम से कम 2-3 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बन जाएंगे, 2 तो बनना फिक्स है। तो वीडियो आप लोग पूरा देखें, इसमें लगभग कितने क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इसमें आपको आपके इस चैप्टर से मतलब टोटल यहाँ पर 122 प्रश्न दिए गए हैं। तो अभी ये रिसेंट में एग्ज़ाम हुआ था, एक वीडियो का री एग्ज़ाम हुआ था। तो देख सकते हो 26/6/2023 को, तो उसके भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। आप लोग अगर पहले से तैयारी कर रहे हो तो आप लोग अपना टेस्ट भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो परिभाषा भेद से संबंधित आपके प्रश्न यहाँ पर रहने वाले डिटेल से आप लोगों के प्रश्न इसमें दिए गए हैं, मतलब डिस्क्राइब किया गया। तो वीडियो आप लोग पूरा देखें, इतना देखने के बाद आप सभी क्वेश्चन सही कर पाओगे। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है इसमें? निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया? तो इसमें आपको ये बताना है इस वाक्य में जो है संज्ञा को जो मतलब संज्ञा का शब्द प्रयोग कहाँ पर किया गया ये आपको बताना है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देख सकते हो ये आपको एक वाक्य दिया गया है, वाक्य में आपको बताना है संज्ञा शब्द का प्रयोग कहाँ पर किया गया है वाक्य में। तो इसमें वह इनमें से एक को जानता है। तो इनमें क्या हो जाएगा? वह इनमें से एक को जानता है। तो वहाँ यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? वह एक सर्वनाम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा एक आपकी जो हो जाएगी क्या? संज्ञा हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। 2018 में प्रश्न ये यूपीपीसीएल में पूछा गया है। तो देख सकते हो यहाँ पर वह इनमें से एक को जानता है। इस वाक्य में एक संज्ञा जो है यहाँ पर एक यूज हुआ है, ये संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है। जैसे कि वह इनमें से श्याम को जानता है। तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर श्याम क्या हो जाएगा? एक संज्ञा हो जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है। दूसरे में क्या है दिया गया है? निम्नलिखित में संज्ञा शब्द को पहचानिए। तो इनमें आपको संज्ञा बताना। तो मीठा हो गया और चतुर हो गया, ये क्या हो जाएंगे? एक विशेषण हो जाएंगे। और मधुर ये भी विशेषण हो जाएगा। आपका ये बचा है ऑप्शन नंबर डी, यही वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? चातुर्य, जो ये चातुर्य हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा? संज्ञा शब्द हो जाएगा। बाकी मधुर है, मीठा है, चतुर है, ये क्या हो जाएंगे? ये विशेषण हो जाएंगे। मगर जो ऑप्शन नंबर आपका डी है तो ये क्या हो जाएगा? चतुर्य आपकी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी चातुर्य जो है संज्ञा हो जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो
चातुर्य संज्ञा शब्द है। शेष दिए गए विकल्प मधुर, मधुर दिया है, मीठा दिया गया, चतुर, ये क्या हो जाएंगे आप लोगों के, ये विशेषण हो जाएंगे। मीठा है, मधुर है, चतुर, ये विशेषण हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है इनसे निर्मित संज्ञा इस प्रकार जो है, जो मिठास, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर आप लोग संज्ञा में इन्हें निर्मित करना चाहते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, मिठास हो जाएगा और मधुरता हो जाएगा और चतुराई हो जाएगी। तो इस प्रकार से इसका संज्ञा का निर्माण किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें दिया गया है व्यक्ति, वस्तु व स्थान के नाम को क्या कहते हैं। तो किसी वस्तु व स्थान के नाम को क्या कहते हैं, तो इसे संज्ञा कहते हैं। तो इसमें आप ये लगा सकते हो, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर नीचे यही डेफिनेशन, परिभाषा दी गई, किसी वस्तु किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जबकि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले, तो किसी जैसे संज्ञा है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं, सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं। जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाता है, यानी कि जिन शब्दों से काम का होना या करना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। तो ये आप लोग याद रखें, जिन शब्दों से काम का होना या करना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। और जो है संज्ञा के बदले जो प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। और संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो ये आप लोग याद रख सकते हो, यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, नेक्स्ट है संज्ञा का भेद नहीं। तो इसमें संज्ञा का जो है भेद कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, जातिवाचक होती है, भाववाचक होती है, मगर ये निजवाचक नहीं होती है। तो आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। 2018 यूपी पुलिस में पूछा गया है। तो यहाँ पर संज्ञा देख लेते हैं, संज्ञा के भेद कितने होते हैं। तो संज्ञा जो है व्याकरण की दृष्टि से जो है कितने प्रकार की होती है। संज्ञा आप लोगों की 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, उसके बाद आपकी द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। ये संज्ञा जो हो जाएगी आपकी 5 प्रकार की हो जाएगी। तो यहाँ पर ये निजवाचक दिया गया है, ये सर्वनाम का एक भेद होता है। तो ये आप लोग याद रखें। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में क्या दिया गया है, दिया गया है हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। तो हिंदी में जो है लिंग का निर्धारण किसके आधार पर होता है, ये आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। संज्ञा के नाम पर हिंदी में शब्दों का जो है लिंग का निर्धारण होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण संज्ञा के आधार पर होता है, जबकि विशेषण, क्रिया, सर्वनाम तीनों उत्तर की दृष्टि से यहाँ पर असंगत आप लोगों के हो जाएंगे। तो आप लोग चाहें तो अपना टेस्ट भी लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में क्या आप ये देख सकते हो कितने आप सही कर पा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 6 है, वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर दिया गया वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो ये वचन होते हैं किसके लिए, ये संज्ञा के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर ये जो वचन होते हैं, एक वचन है, बहुवचन है, तो ये किसके लिए प्रयोग होते हैं, तो किसके लिए, संज्ञा के लिए प्रयोग होते हैं। तो वचन का प्रयोग संज्ञा के लिए होता है। और यहाँ पर आप लोगों को बता दें, ध्यान देने योग्य बात यह है कि सर्वनाम, विशेषण और क्रियाओं के रूप मूलतः संज्ञाओं पर आश्रित होते हैं। तो किसके, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया जो होती है, या सर्वनाम और विशेषण, ये तीनों का जो है संज्ञाओं पर आश्रित होते हैं। इसलिए वचन में संज्ञा शब्दों का रूपांतरण होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है, हवा कैसा शब्द है। तो हवा कैसा शब्द ये हो जाएगी आपकी, हवा क्या है, तो ये हवा एक जो हो जाएगी संज्ञा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का सही हो जाएगा। हवा एक आप लोगों की संज्ञा हो जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो थोड़ा डिटेल इसके बारे में जान लेते हैं। डिस्क्राइब किया गया है इसके प्रश्न के बारे में। तो देख लेते हैं। हवा संज्ञा शब्द है। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी वस्तु, भाव, जीव के नाम का बोध हो। जिस शब्द से काम करना या होना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, जिस शब्द से काम का होना या करना पाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। ये भी आप लोग याद रख लें। जैसे पढ़ना, खाना, पीना इत्यादि, ये किसके उदाहरण हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आप लोगों के जो है क्रिया के उदाहरण। वहीं संज्ञा की बात कर लेते हैं। संज्ञा सर्वनाम,
संज्ञा जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। सर्वनाम वह विकारी शब्द है जो पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है। तो आपका संज्ञा क्या हो जाएगा? यहाँ पर सर्वनाम क्या हो जाएगा? सर्वनाम एक विकारी शब्द है, तो ये इसमें क्या होता है? लिंग वचन के आधार पर, इसमें क्रिया के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है, तो ये आपका विकारी शब्द हो जाएगा। और जो है सर्वनाम प्रयोग होता है जो है संज्ञा से पहले ये आता है, ये भी आप लोग याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 में क्या है? टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। वाक्य में टहलना क्या है? तो टहलना यहाँ पर क्या आप लोगों की हो जाएगी? टहलना जो आप लोगों की हो जाएगी ये क्या हो जाएगी? आपकी संज्ञा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। टहलना क्या है? आप लोगों की संज्ञा हो जाएगी। तो वाक्य में टहलना संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है। क्रियार्थक संज्ञा कोई क्रिया अपने साधारण रूप में क्रिया नहीं है। विधि और काल को छोड़कर उसका प्रयोग प्राय संज्ञा के समान होता है, अतः ऐसे शब्दों को क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। ऐसी क्रियार्थक संज्ञा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। जैसे कि क्या हो जाएगी यहाँ पर? ये टहलना हो जाएगी। ये किसके अंतर्गत आ जाएगी? स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। टहलना एक भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया, संज्ञा के कुल कितने भेद हैं? तो संज्ञा के कुल भेद कितने आपको बताया? अभी हमने 5 बताए थे। संज्ञा के 5 भेद हैं कुल। कौन कौन से ये भी देख लें आप। संज्ञा के 5 भेद हैं। संज्ञा क्या हो जाएगी आपका? एक जो है क्या हो जाएगा? विकारी शब्द है, ये भी आप लोग याद रखें। किसी विशेष वस्तु स्थान भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं या संज्ञा का बोध होता है। तो संज्ञा कितने प्रकार की होती है ये आप लोग याद रखें। संज्ञा के भेद याद रखें। व्यक्तिवाचक आपकी हो जाएगी, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। नेक्स्ट देख लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा से। तो इसमें क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा वाला शब्द नहीं है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा वाला कौन सा नहीं हो जाएगा? यहाँ पर मोहन हो जाएगा, ये भी व्यक्तिवाचक हो जाएगा। वहीं बात कर लेते हैं यमुना, ये भी क्या हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो किसी जो है एक व्यक्ति का बोध हो रहा। मोहन तो किसी एक व्यक्ति का बोध हो रहा। यमुना एक ही नदी है, कोई बहुत नदी नहीं है। तो काशी देख सकते हो, काशी भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, जिससे किसी एक वस्तु का मतलब होना पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक। तो यहाँ पर काशी हो जाएगी। नदी का इसमें नदी मतलब कोई भी नदी हो सकती है, तो नदी आप लोगों की क्या हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगी। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन देख सकते हो 22 फरवरी, यहाँ पर 22 तारीख फरवरी 2023 में KBS PRT में पूछा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन क्या? नदी शब्द जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा वाला शब्द नहीं है। नदी क्या है? जातिवाचक संज्ञा वाला शब्द हो जाएगा। जबकि मोहन, काशी, यमुना ये क्या हो जाएंगे? आप लोगों के व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हो जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, गंगा संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो गंगा नदी क्या हो जाएगी? गंगा नदी आप लोगों की क्या हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि गंगा नदी एक ही है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो इसका जो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ये UPSI 2021 में पूछा गया है। तो जो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी आप लोगों की, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गंगा जो है एक जो है विशेष नदी है, तो आप लोगों की ये क्या हो जाएगी? ये जो आप लोगों की हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो संज्ञा आप लोगों को दोबारा देख लेते हैं। तो संज्ञा क्या है? आप लोगों का एक विकारी शब्द है, जिसमें जो है अब बात कर लेते हैं इसके प्रकार कौन कौन से हो जाएंगे। तो इससे पहले आप लोगों को बता चुके हैं संज्ञा क्या है? किसी विशेष वस्तु भाव के नाम का बोध कराने वाले को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर किसी विशेष वस्तु भाव व स्थान जीव के नाम को बोध कराने वाले को संज्ञा कहते हैं। वहीं बात कर लेते हैं जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और गुणवाचक संज्ञा आप लोगों की हो जाएगी। और तो आप लोगों की संज्ञा 5 प्रकार की हो जाएगी। कौन कौन सी? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, गुणवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। ये 5 प्रकार आप लोगों के संज्ञा के हो जाएंगे। जिस शब्द से किसी एक स्थान वस्तु व्यक्ति के नाम का बोध होता है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। आप लोग इसे याद रखें। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या हो? जिस शब्द से किसी एक स्थान वस्तु
व्यक्ति के नाम का बोध होते हैं उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे कि गंगा, गंगा कई क्या आप लोगों का हो जाएगा, गंगा एक है, यहाँ पर कई गंगा नहीं है तो गंगा एक आप लोगों के व्यक्तिवाचक हो जाएगा। हिमालय एक ही है तो यहाँ पर देख सकते हो रोहन, तो ये क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। 12 में क्या है, राम संज्ञा है, तो राम संज्ञा का कौन सा प्रकार हो जाएगा। राम एक व्यक्ति है तो आप लोगों की व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो आप लोग, हरि है, गांधी जी है, गंगा है, भारत है, देशों के नाम जितने भी होते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो जिस शब्द से किसी किसी विशेष वस्तु किसी किसी विशेष एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होते हैं उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत, भारत क्या है, तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका जो बी सही हो जाएगा। हमने आप लोगों को अभी बताया कि जो है किसी देश का नाम होता है वो क्या होता है, देश, समुद्र, महीनों के नाम ये क्या होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। तो आप लोगों का भारत क्या हो जाएगा, तो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो व्यक्तिवाचक संज्ञा के और उदाहरण राम, सुरेश, गंगा, प्रयागराज, भारत, जापान आदि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया गया इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो देख सकते हो राम भी व्यक्तिवाचक हो जाएगा, यहाँ पर जो हो जाएगा गंगा भी व्यक्तिवाचक हो जाएगी और हिमालय भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, मगर पहाड़ नहीं होगा। यहाँ पर देख सकते हो तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ये पहाड़ जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, यूपीएसआई में क्वेश्चन 2021 में पूछा भी गया है। तो फिर यहाँ पर देख सकते हो परिभाषा आप लोगों को बता दें, पहाड़ व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, पहाड़ जातिवाचक है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। जबकि हिमालय, गंगा, राम ये सभी जो हो जाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। तब देख सकते हो आप लोग, अगर आप पहाड़ शब्द का उच्चारण करोगे तो पहाड़ से कोई पता थोड़ी नहीं चलता कि कौन सा पहाड़, कौन सा मतलब कोई पहाड़ कोई भी हो सकता है, तो इसमें ये निश्चित नहीं, तो ये जाति का बोध कराता है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही हो जाएगा। राम और हिमालय, गंगा ये आप लोगों के व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हो जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी संज्ञाएं व्यक्तिवाचक हैं। तो सभी संज्ञाएं व्यक्तिवाचक किसमें, ये आप लोगों को बताना है। तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो यहाँ पर देख सकते हो राम भी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। वहीं गंगा भी व्यक्तिवाचक हो जाएगी। और रामचरितमानस, तो रामचरितमानस देख सकते हो एक ही है, कोई बहुत रामचरितमानस नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ए सही हो जाएगा। ये ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया प्रश्न है। तो देख सकते हो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राम जो है आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा, गंगा आप लोगों की जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, और रामचरित मानस भी आप लोगों की, रामचरित मानस जो है जो किताब एक विशेष है, तो आप लोगों की ये क्या हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। नेक्स्ट इसके डिस्क्राइब के बारे में देख लेते हैं। वह संज्ञा जो किसी वस्तु व्यक्ति स्थान का बोध कराती है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम हो गया, रामचरितमानस, गंगा विशेष होनी चाहिए वो, यानी कि एक होनी चाहिए और विशेष होनी चाहिए। कृष्ण, कामायनी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगी, और मिठास भाववाचक आपका ऑप्शन में हो जाएगा, बाकी दिए हैं। इसी प्रकार लखनऊ आपकी जो हो जाएगी, लखनऊ व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। वहीं आम की बात करें तो आम एक जाति का आम एक जाति का बोध कराता है, बुढ़ापा एक भाव का, उसी प्रकार से ममता आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। वकील एक जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर दिया गया है रहीम किस प्रकार की संज्ञा नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। तो आपकी क्या हो जाएगी, रहीम एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। 17 में दिया गया है कावेरी, कावेरी यहाँ पर पूछा गया 17 में। कावेरी जो है शब्द का भेद है, तो मतलब किस प्रकार की संज्ञा है कावेरी, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये आपका नाम हो जाएगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगी। कावेरी एक नदी है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये जो है एक विशेष नदी है, तो इसका नाम जो कावेरी हो गया, गंगा हो गया, ये आपके क्या हो जाएंगे, रामायण, गीता, राम, कृष्ण, ये सभी जो हो जाएंगे संज्ञा के उदाहरण हो जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 में क्या निम्न में से संज्ञा शब्द है, तो संज्ञा आपको बताना कौन सी हो जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हो ये नीला आपका हो जाएगा, पुराना हो जाएगा, मोटा ये विशेषण हो जाएंगे। तो गंगा आप लोगों की संज्ञा हो जाएगी।
ऑप्शन नंबर 1। तो संज्ञा के प्रकार आप लोग देख लें फिर से एक बार। तो संज्ञा के आप लोगों के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं तो ये आप लोग देख लें। 5 प्रकार संज्ञा के हैं। संज्ञा क्या है? किसी वस्तु, प्राणी, स्थान के आदि के नाम को बोध कराने वाले को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो नाम आप लगा सकते हो कि संज्ञा जो है किसी वस्तु व स्थान के नाम बोध कराने वाले जो है शब्द को संज्ञा कहते हैं। और किसी का नाम ही संज्ञा है। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम होता है। तो पहला यहाँ पर पहली संज्ञा आपकी कौन सी हो जाएगी? व्यक्तिवाचक। दूसरी जातिवाचक, जिसमें किसी जाति का बोध हो। द्रव्यवाचक, जैसे कि पानी हो गया, तेल हो गया, घी हो गया, सोना है, ये भी द्रव्यवाचक। चांदी, सोना भी द्रव्यवाचक के अंतर्गत आते हैं। समूहवाचक, जैसे किसी का झुंड मतलब समूह मालूम हो, जैसे कि पुलिस है। पुलिस क्या हो जाएगी आप लोगों की? समूहवाचक हो जाएगी। सेना भी हो जाएगा। आयोग मतलब जिसमें किसी समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते भाववाचक, जिसमें जैसे कि भाव, बुढ़ापा हो गया, बुढ़ापा, मिठास, भोलापन, ये सब किसके उदाहरण हो जाएंगे? तो ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हो जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 में क्या है? राकेश, रमेश, सीता, श्याम, हिंदुस्तान में कौन सी संज्ञा? तो ये आप लोगों की कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी? ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही हो जाएगा। ये भी यूपीएससी 2017 में पूछा गया है। तो आप लोग इनमें याद रखें जो है इनमें कवियों, व्यक्तियों का नाम और नदियों का नाम, देशों के नाम आदि आते हैं। राकेश, रमेश, सीता, श्याम, हिंदुस्तान में व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसमें जो है देशों के नाम आप बता चुके हैं आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा। और नदियों का अगर नाम आता है तो वो आपकी क्या हो जाएगी? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 क्या है? 20 में पूछा गया हिमालय। तो हिमालय आप लोगों को बता चुके हैं, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो दोबारा आप लोगों को डेफिनेशन इसकी बता देते हैं। हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा है जिस शब्द से किसी एक वस्तु, व्यक्ति, स्थान, आकृति का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक बार दोबारा परिभाषा आप लोग इसे याद कर लें बिल्कुल। जिस शब्द से किसी एक वस्तु, व्यक्ति, स्थान, आकृति का बोध होते हैं उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। एक का बोध होना चाहिए तो उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। हिमालय पर्वत के नाम का बोध हो रहा है था हिमालय एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। और हिमालय कोई मतलब बहुत हिमालय नहीं, एक ही हिमालय है। तो चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? तो चांदनी चौक देख सकते हो अपने आप में जो है एक संज्ञा हो जाएगी, मतलब एक जो है विशेष हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चांदनी चौक व्यक्तिवाचक संज्ञा जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति। तो यहाँ पर चांदनी चौक अपने आप में एक विशेष है और एक ही स्थान है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे कि आप लोग जयपुर, दिल्ली, रमेश, रामायण आदि क्या हो जाएंगे आप लोगों के व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। अब देख लेते हैं हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कंप्लीट कर चुके हैं। अब जातिवाचक संज्ञा देख लेते हैं। तो जाति इसमें बताना है क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 22 दिया गया है। 22 में आपको बताना है इनमें विकारी शब्द का उदाहरण है। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग वचन के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। तो इसमें देख सकते हो किसमें परिवर्तन किया जा सकता है। तो आपका कौन सा हो जाएगा? विकारी जिनमें परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लड़का है, इसमें देखो लिंग काल के आधार पर जो इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। लड़का का हम लड़की बना सकते हैं और वचन का इसमें लड़के बहुवचन भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यूपीएससी में पूछा गया है 2021 में ये प्रश्न। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लड़का जो आपका विकारी शब्द हो जाएगा। किसी भी भाषा को सही और शुद्ध रूप से लिखने और पढ़ने के लिए व्याकरण में सहायक होते हैं। तो क्या ये होते हैं ये विकारी शब्द क्या होते हैं? किसी भी भाषा को सही और शुद्ध रूप से लिखने और पढ़ने के लिए जो है सहायक होते हैं। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें किसी वाक्य में प्रयोग करने पर इसके रूप बदल जाते हैं। जैसे लड़का का लड़के यहाँ पर हो जाएगा, लड़का का लड़के, लड़की भी हो जाएगा यहाँ पर, या लड़को हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 है। इसमें क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है? तो जातिवाचक संज्ञा, तो जातिवाचक संज्ञा आपको बताना है। ये भी प्रश्न आपका KBS PRT में पूछा गया है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा
तो अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा। नर्मदा क्या हो जाएगी, एक नर्मदा नदी है जो कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगी। वहीं घर बात कर लेते हैं, घर से क्या होता है, घर एक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी और पशु भी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी और नदी भी आप लोगों की जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि इनसे क्या होता है, घर घर कोई भी घर हो सकता है तो इससे क्या जाति पता चलती है। पशु तो पशु कोई भी हो सकता है तो इसमें जाति का पता चल रहा, बोध हो रहा। नदी तो नदी भी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। आपका नर्मदा जो हो जाएगी ये नहीं हो जाएगी, नर्मदा आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। वहीं बात कर लेते हैं पशु और घर और नदी आप लोगों की जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 24 देख लेते हैं। 24 में क्या है, निम्नलिखित में से संज्ञा की दृष्टि से असंगत है। तो यहाँ पर दिया गया नेपाल, नेपाल एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, ये आपका राइट हो जाएगा। वहीं बात कर लेते हैं घड़ा, मोटा, मोटाई क्या हो जाएगी, ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। बंदर, बंदर क्या हो जाएगी, तो आप लोगों की यहाँ पर देख सकते हो ये दोनों राइट हो जाएंगे। यहाँ पर मोटाई भाववाचक हो जाएगी, घृणा, घृणा जातिवाचक हो जाएगी, तो ये नहीं होगा आपका, तो ये आपका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका जो है गलत हो जाएगा। और यहाँ पर बंदर, बंदर एक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। बंदर से क्या पता चलता है, बंदरों मतलब कोई बंदर पता चलता है तो बंदर कोई भी हो सकता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो आपकी क्या हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा। इसमें जो असंगत आपका ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में आपकी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी में आपकी क्या हो जाएगी व्यक्तिवाचक, और ऑप्शन नंबर आपकी जो है ए में जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो देख सकते हो ये KVS PRT में पूछा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। 25 में दिया गया है, ये क्वेश्चन 2022 में यूपी SSSC वन रक्षक मुख्य परीक्षा में पूछा गया। पशु चल रहे हैं, इस वाक्य में पशु कौन सी संज्ञा हो जाएगा, तो पशु आप लोगों की कौन सी संज्ञा हो जाएगा, पशु मतलब पशु चल रहे हैं, तो यहाँ पर जातिवाचक ये कि जाति का बोध करवा रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा बी सही हो जाएगा। पशु जो है आप लोगों का क्या हो जाएगा, तो जातिवाचक की आप लोग डेफिनेशन थोड़ी देख लें। जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग दोबारा इसको देख लें परिभाषा को, जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों एवं वस्तुओं का बोध उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक आप लोगों ने संज्ञा देखी थी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या था, किसी जिस शब्द से किसी विशेष विषय जिस शब्द से एक विशेष वस्तु स्थान किसी वस्तु स्थान व्यक्ति का बोध होता है तो उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और जातिवाचक संज्ञा का आप लोग डेफिनेशन देख सकते हो, जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों वस्तुओं का बोध होता हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि बाजार, अध्यापक, पहाड़, खिड़की, जानवर, ये क्या और बच्चा, ये क्या हो जाएंगे जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक है, तो जातिवाचक आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ये सही हो जाएगा। तो देख सकते हो परिवार, परिवार ये आप लोगों का क्या, ये समूहवाचक हो जाएगी। मोहन आप लोगों की संज्ञाएँ हो जाएगी, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। कृष्ण ये भी व्यक्तिवाचक हो जाएगा। तो मनुष्य से क्या होता पता चल रहा है कि मतलब उसकी एक जाति का पता चल रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका जो हो जाएगा। मनुष्य शब्द जातिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति या वर्ग का बोध होते हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, पुस्तक हो गया, पर्वत हो गया, वकील, ये क्या हो जाएंगे जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का देख लेते हैं 27, शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है, शिक्षक क्या हो जाएगा, ये शिक्षक क्या बोध करता है, तो ये जातिवाचक संज्ञा का बोध कराता है। 2021 SI में पूछा गया है। तो डेफिनेशन आप लोगों को बार बार इसमें डिस्क्राइब की जा रही है, तो देख लेते हैं। शिक्षक शब्द जातिवाचक संज्ञा है जिन शब्दों से एक ही प्रकार के गुण धर्म रखने वाले वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो वे जातिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। संबंधित व्यवसायों तथा पदों के नाम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो ये आप लोग याद रखें। जैसे कि आपके सामने आ गया प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री क्या हो जाएगा, मंत्री क्या हो जाएगा, ये सब जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। और आपके सामने राष्ट्रपति आ जाए तो ये भी हो जाएगा। और यहाँ पर आपका जैसे कि भाई बहन हो गया, ये क्या हो जाएंगे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। तो ये डेफिनेशन आप लोग याद रखें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 28 है। 28 में क्या है, शहर, शहर संज्ञा का कौन सा, तो शहर भी क्या हो जाएगा, शहर कोई भी हो सकता है। शहर मतलब बहुत सारे शहरों का समूह, तो इसमें क्या हो जाएगा मतलब जो है हो जाएगा जातीय बोध करा रहा शहर, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। शहर का शब्द जो है जातिवाचक है जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जीव जंतु, पेड़ पौधे, पद
व्यवसाय इत्यादि की पूरी जाति का ज्ञान होता हुआ जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। शहर, देश, महाद्वीप ये क्या हो जाएंगे आप लोगों के? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को जो है किसी किसी व्यक्ति एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और जातिवाचक संज्ञा के क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा के व्यक्तियों को भी संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा के व्यक्तिगत नाम को भी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे प्रयागराज, भारत, एशिया। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29। आपका 29 में क्या है? 29 है लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो लेखक क्या हो जाएगा? ये आपका क्या हो जाएगा? लेखक एक जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एसआई में पूछा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। बार बार ये रिपीट कर रहे हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा। तो लेखक शब्द जातिवाचक संज्ञा है। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि के नाम के गुण, धर्म व स्वभाव का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट है घड़ी। घड़ी क्या आप लोगों की जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि घड़ी जो है आप लोगों का जातिवाचक, जाति का बोध कराती है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। यूपीएसआई में पूछा गया है। डेफिनेशन यहाँ पर बात फिर दी गई है। पशु पक्षियों के नाम, सगे संबंधियों के नाम, पदों के नाम, निर्जीव वस्तु एवं प्राकृतिक घटनाओं के नाम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ये चीज़ आप लोग याद रखें। यहाँ पर क्या दिया गया है, इन्होंने फिर डेफिनेशन दी गई है कि जिस संज्ञा शब्द से एक ही प्रकार के जाति समूह का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर पशु पक्षियों के नाम, सगे संबंधियों के नाम, पदों के नाम और निर्जीव वस्तुओं के नाम, प्राकृतिक घटनाओं के नाम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो ये लाइन आप लोग याद रखें थोड़ी। और यहाँ पर आपको अपवाद भी कुछ याद रखना है। तो देख सकते हो, पशु पक्षियों के नाम, सगे संबंधियों के नाम, पदों के नाम और निर्जीव और प्राकृतिक घटनाओं के नाम। जैसे कि यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का गाय हो गया, पशु हो गया, शेर हो गया, भाई हो गया, बहन हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, डॉक्टर हो गया, कुर्सी हो गई, घड़ी हो गई, पंखा, बाढ़, तूफान, ज्वालामुखी इत्यादि क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो ये भी याद रखें आप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। इनमें से जातिवाचक संज्ञा है। तो जातिवाचक संज्ञा आप लोगों का लड़का हो जाएगा। तो देख सकते हो, श्याम क्या हो जाएगा? एक व्यक्तिवाचक हो जाएगा। सेना क्या हो जाएगा? जो सेना हो जाएगी आप लोगों की समूहवाचक हो जाएगी। वहीं दुख क्या हो जाएगी? ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। तो आप लोगों का देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। लड़का जो आप लोगों की क्या हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। लड़का शब्द जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा से किसी वस्तु, व्यक्ति, जीव जंतु, पेड़ पौधे, पद, व्यवसाय इत्यादि की पूरी जाति का ज्ञान होता है। जैसे कि घोड़ा हो गया, लड़का हो गया, लड़की हो गई, फूल हो गया, पंखा, कुर्सी हो गई, गाय हो गई। तो दुख आप लोगों का भाववाचक, सेना समूहवाचक, श्याम व्यक्तिवाचक, ये उदाहरण हो जाएंगे आप लोगों के। जो ऑप्शन उसमें दिए गए हैं जो है प्रश्न में। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 32। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? जातिवाचक कहते हैं। आप लोग अभी देख चुके हैं उसकी डेफिनेशन। जिन संज्ञा से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है वो जातिवाचक कहलाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर फिर परिभाषा दी गई। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें जातिवाचक कहते हैं। जैसे देश हो गया, नदी हो गया, पर्वत, लड़का, पठार, मरुस्थल। तो ये चीज़ आप लोग याद रखें। अगर आपको देश दिया गया तो देश की आप लोगों की जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अगर किसी देश का नाम दिया गया है तो आप लोगों का वो क्या हो जाएगी? नाम अगर दिया गया है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में काउंट होगा। वहीं अगर नदी, काली नाम दिया गया तो आप लोगों की जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। और अगर कोई किसी नदी का नाम स्पेशल दे दिया तो वो आप लोगों की क्या हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो ये चीज़ आप लोग याद रखें। लड़का आप लोगों की क्या हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अगर लड़के किसी का नाम दे दिया रोहन तो रोहन क्या हो जाएगा? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। वहीं बात कर लेते हैं, आपको पर्वत दिया गया है तो पर्वत क्या हो जाएगा? ये पर्वत और पहाड़ आप लोगों के क्या हो जाएंगे? ये क्या हो जाएंगे? जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हो जाएंगे। अगर बात की जाए हिमालय पर्वत की बात कर ली जाए तो वो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। तो इन चीज़ों को आप लोगों को याद रखना है। पठार हो गया, पहाड़ हो गया, पठार हो गया, पर्वत हो गए, ये व्यक्तिवाचक जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हो जाएंगे। तो ये याद रखें आप लोग। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी
किसी एक, यहाँ पर आप लोगों को एक लगा लेना है। किसी एक व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम हो गया, हिमालय हो गया, गंगा हो गया, हिमालय, गीता हो गया। तो ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पर आप लोगों को एक लगा लेना है। किसी एक व्यक्ति या विशेष आप लोगों को लगा लेना है। किसी एक विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि राम, गंगा, हिमालय, गीता आदि। अब भाववाचक संज्ञा किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा होते हैं। जैसे दया, कृपा, यौवन, गुरुत्व और दुख, सुख, ये सब क्या हो जाएंगे, भाववाचक। द्रव्यवाचक जिस संज्ञा शब्द से किसी सामग्री या पदार्थ का बोध होता है, जैसे सोना, चांदी, पानी, घी, ऑक्सीजन, तेल, ये क्या हो जाएंगे, द्रव्यवाचक। समूहवाचक जिस संज्ञा शब्द से समूह, समुदाय का बोध होता है, उसे समूह क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे टीम हो गया, समिति, आयोग हो गया, परिवार हो गया, और यह क्या आपकी हो जाएगी, यहाँ पर अधिकारी हो गया, सेना, ये सब किसके उदाहरण हो जाएंगे, समूहवाचक संज्ञा के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यह नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा है। तो ये आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यह नेपोलियन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण, जब कोई शब्द अपने नाम का रूप त्याग कर दूसरे का नाम ग्रहण करे तो वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। तो ये भी आप लोग एक फैक्ट याद रखें, क्योंकि इसने अपना नाम समुद्रगुप्त था और दूसरी उपाधि धारण की थी, तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, जातिवाचक संज्ञा में। जैसे महात्मा गांधी के समय कृष्ण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का 34 में क्या है, जातिवाचक संज्ञा शब्द है। तो जातिवाचक कौन सा हो जाएगा, ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन थोड़ा गलत दिए हुए हैं, तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। आम क्या है, और वकील है, वकीलों की एक जाति, और आम, ये जातिवाचक दोनों संज्ञा के उदाहरण हो जाएंगे। तो आपका बी डी दोनों से ही हो जाएगा। ये क्वेश्चन ऑडिटर में पूछा गया था। तो आम और वकील दोनों ही जातिवाचक संज्ञा हैं। जिस शब्द से संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक कहते हैं। जैसे मनुष्य, नदी, भैंस, वकील, नगर, डॉक्टर, ये सभी क्या हो जाएंगे, जातिवाचक के उदाहरण हो जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा दर्शाता है। तो चंद्रगुप्त आप लोगों को दिया गया है, चंद्रगुप्त, तो आप लोगों की क्या हो जाएगी, ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं। चंद्रगुप्त तो जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि वाक्य में चंद्रगुप्त अनेक के लिए प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर देख सकते हो, तो चंद्रगुप्त ये अपने आप में जो है कई लोगों, चंद्रगुप्त एक तो मौर्य सम्राट में था, और चंद्रगुप्त आप लोगों को तो इतिहास में कई जो है शासकों के नाम देखने को मिलते हैं चंद्रगुप्त के नाम पर। तो ये आप लोग याद रखें, जब कोई उपाधि ग्रहण करता है तो वो जातिवाचक में कन्वर्ट हो जाता है। और इसमें एक आप लोगों को याद रखना है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया, इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं। चंद्रगुप्त जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि वाक्य में चंद्रगुप्त अनेक के लिए प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक है। तो जातिवाचक कौन सा, गंगा आप लोगों की क्या हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। पर्वत आप लोगों का मिठास, कर्मचारी हो गया, इसमें पूछा गया जातिवाचक संज्ञा, तो यहाँ पर मिठास ये आप लोगों का भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, ये आप लोगों की जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। पर्वत आप लोगों का दिया गया है, पर्वत है। और आप लोगों को कर्मचारी तो आप लोगों का जो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पर्वत जो है आप लोगों की जाति का बोध कराता है। जो संज्ञा किसी जाति का बोध कराती है वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। तो ये याद रखें, जो संज्ञा किसी जाति का बोध कराती है वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं हो जाएगी, ये आपको बताना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो आप लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो कौवा जो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, ये आप लोग याद रखें। होली आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, और हिमालय भी हो जाएगा, पूरब भी हो जाएगा क्योंकि पूरब एक ही होता है, और जो होली भी एक ही होती है। तो यहाँ पर हिमालय, कौवा जो नहीं होगा, ये आप लोगों का कौन सा हो जाएगा? कौवा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं बल्कि ये जातिवाचक संज्ञा है। संज्ञा से किसी जाति का बोध होता है, जैसे गाय हो गया, नदी, पेड़, व्यक्ति, ये क्या हो जाएंगे आप लोगों को? जातिवाचक। व्यक्तिवाचक किसी विशेष व्यक्ति विशेष का बोध होता है, उसे गंगा, राम, प्रयागराज। अब इसमें दिया गया है गाय कौन सी संज्ञा है, तो गाय कौन सी आप लोगों की जाति का बोध कराती है, तो ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है पशु चर रहे हैं, रेखांकित पद है, तो पशु चर रहे हैं, इसमें कौन सी हो जाएगी? पशु आप लोगों की जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है राज्यपाल में कौन सी संज्ञा, तो राज्यपाल क्या है? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ये भी याद रखें आप लोग, क्योंकि अभी आप लोगों को बता चुके हैं, जैसे कि मंत्री हो गया, या प्रधानमंत्री हो गया, या राष्ट्रपति हो गया, ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हो जाएंगे। तो राज्यपाल जातिवाचक संज्ञा शब्द है जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। विभिन्न व्यवसायों, जैसे व्यवसाय हो गए या पद हो गया, कार्यों का नाम जातिवाचक संज्ञा होती है, जैसे भाई, और भाई हो गया, बहन हो गया, अध्यापक हो गया, और मंत्री, चोर, ये सब क्या हो जाएंगे? जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। तो ये भी आप लोग याद रखें, भाई और बहन, अध्यापक, मंत्री, चोर, ये किसके अंतर्गत आते हैं? भाई हो गया तो इससे क्या जाति पता चलती, बहन इससे क्या पता चलता है? जाति का बोध होता है। तो ये याद रखें, अध्यापक हो गया, मंत्री हो गया। क्वेश्चन नंबर 41 दिया गया है, गरीबों की सहायता करो। गरीब शब्द है, तो गरीब शब्द क्या हो जाएगा? ये आप लोगों का हो जाएगा, गरीब शब्द आप लोगों का हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। कोई गरीब एक नहीं होता, गरीब बहुत होते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जातिवाचक हो जाए। जब किसी शब्द से पूरे समुदाय का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे छात्र हो गया, छात्र एक थोड़ी ना होता, बहुत छात्र होते हैं। गरीब हो गया, अमीर हो गया, और व्यापारी हो गया, अधिकारी हो गया, तो ये क्या होते हैं? अधिकारी, व्यापारी, अमीर, ये सब किसके उदाहरण होते हैं? जातिवाचक संज्ञा के। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 42, तो ये आप लोगों का चौथा चैप्टर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर आपका एक ही वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, इसका भी एक ही वीडियो में ये खत्म हो जाएगा, संज्ञा चैप्टर। तो क्वेश्चन नंबर 42 है, मनुष्य है, देवता है, देवता हो गया, देवियाँ, आदमी में कौन सी संख्या है? तो देख सकते हैं मनुष्य क्या है? पूरी जाति का बोध कराता। देवता, जो जितने भी देवता होते हैं उनकी जाति का बोध करा रहा है। देवियाँ, जितनी भी सभी देवियों का, और आदमी, तो ये क्या हो जाएंगे? ये सब क्या हो जाएंगे? जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण आप लोगों के हो जाएंगे। आदमी क्या है? जाति की जो जाति होती है उसका बोध कराता है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। मनुष्य, देवता, देवियाँ, आदमी जातिवाचक संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। पर्वत हो गया, और लड़की हो गई। नेक्स्ट देख लेते हैं 43, एक समूहवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। तो समूहवाचक, समूह यहाँ पर देख सकते हो नहीं है, तो गुच्छा क्या होता है? गुच्छे में काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं, तो गुच्छा हो गया, दल हो गया, दल में बहुत आदमी हो सकते हैं। छत्ता, तो छत्ता होता है, देख सकते हो, जो छत्ता में जैसे मक्खियाँ वक्खियाँ लगी होती है तो उसमें बहुत हो सकती हैं, तो छत्ता हो गया। तो ये क्या? बेल हो जाएगा। बेल जो है समूहवाचक नहीं होगा, क्योंकि बेल जो है एक का बोध करा रहा है, किसी एक विशेष का। तो देख लेते हैं नेक्स्ट। बेल समूहवाचक शब्द नहीं है, बल्कि बेल एक जातिवाचक संज्ञा है। बे शब्द जो किसी एक वस्तु, व्यक्ति के वाचक ना होकर समुदाय का वाचक होते हैं तो वे समूहवाचक कहलाते हैं। जैसे सभा, परिवार, सेना, टीम, गुच्छा, दल, छत्ता शब्द क्या है? समूहवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दिया गया है 44, हथियार में कौन सी संज्ञा है? तो हथियार क्या हो जाएगा? हथियार जो है, हथियार का जैसे हम नाम सुनते हैं तो हथियार के मतलब बहुत सारे हथियारों के बारे में हमारे मन में विचार आ जाता है, तो क्या हो जाएगा? ये जो हथियार हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। हथियार जातिवाचक संज्ञा, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं, व्यक्तियों का बोध हो उन्हें जातिवाचक कहते हैं। जैसे हथियार हो गया, मनुष्य, घर, एक घर नहीं होता, बहुत सारे घर होते हैं। पहाड़, एक नहीं बहुत पहाड़ होते हैं। नदियाँ, तो नदी हो गया है।
तो आप लोग संज्ञा जानते ही हो, 5 प्रकार की संज्ञा होती हैं। कौन कौन सी? आपकी व्यक्तिवाचक, जिस शब्द से किसी वस्तु अथवा स्थान व्यक्ति का नाम बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक, जैसे राम, गंगा और काशी, रामचरितमानस। वहीं बात कर लेते हैं भाववाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी वस्तु व्यक्ति के गुण, भाव, दशा दशा धर्म, व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक कहते हैं, जैसे लंबाई, मोटाई। और आपका क्या हो जाएगा? नम्रता, मिठास, दुख, समझ, ये क्या हो जाएंगे? भाववाचक। लड़का कौन सी संज्ञा है? तो आप लोगों का ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही। लड़का आप लोगों का जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं समूहवाचक संज्ञा। आप लोग जानते हो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा जिसमें किसी समूह का बोध होता हो, जैसे कि आप लोग देख सकते हो गुच्छा, सभा, कुंज, ये क्या हो जाएंगे? ये सभी, जैसे कि ये कुंज वर्ड है तो इसका थोड़ा आप लोग याद रखें, कुंज का मतलब बहुत लोग नहीं जानते हैं, तो ये समूहवाचक हो जाएगा। 46 निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो भाववाचक संज्ञा नहीं, ये आपको बताना है। तो भाववाचक नहीं, देखो लता, ये भी भाववाचक हो जाएगा। ममता, और यहाँ पर ममता हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ममता एक भाववाचक हो जाएगी। कटुता और समता ये भाववाचक, मगर लता जो होती है, जैसे कि कोई कनक लता हो गया, या लता जो होता है तना पेड़ की होती, तो लता ये क्या हो जाएगी? ये आप लोगों की क्या हो जाएगी? यही जो भाववाचक संज्ञा नहीं होगी, बाकी ये तीनों हो जाएंगी, ये भाववाचक संज्ञाएं हो जाएंगी। ये 3 आपको दी गई हैं। ये समता, ये हो गया ममता, समता, कटुता, ये क्या भाववाचक हो जाएंगी। मगर लता आप लोगों की जो हो जाएगी ये जाति का बोध कराती है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। संज्ञा लता शब्द भाववाचक संज्ञा ना होकर जातिवाचक संज्ञा होगा, जबकि ममता, कटुता शब्दों से भाववाचक का बोध होता है, ये सब भाववाचक संज्ञा में आते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। और इसमें क्या देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 47 में देखने वाले हैं भाववाचक संज्ञा। तो क्या है 47 में? निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हो बुढ़ापा, ये भी भाव दिखा रहा है। बुद्धिमानी, मानी ये क्या है? इसमें एक भाव छिपा हुआ है। तो भिड़ंत और देव हो जाएगा, तो भिड़ंत ये भी क्या हो जाएगा? ये तीनों किसके उदाहरण हो जाएंगे? इसमें कोई भाव दिख रहा है मगर देव है ये नहीं है, देव आप लोगों का नहीं हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ये राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है ये देव जो होता है, इससे क्या जाति का बोध हो रहा है, तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। बुद्धिमानी और बुढ़ापा, भिड़ंत, इसमें एक भाव छिपा तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में क्या है? निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का विकल्प नहीं है। तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा देख सकते हो कड़वाहट, इसमें कोई भाव छुपा, आनंद है और आवश्यकता है। तो यहाँ पर अंकित है, अंकित क्या हो जाएगा? ये जो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा, जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। 49 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो यहाँ पर देख सकते हो लड़का एक जातिवाचक हो जाएगा, पेड़ एक जातिवाचक हो जाएगा, और यहाँ पर ये भारत हो जाएगा व्यक्तिवाचक हो जाएगा। मित्रता क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ये देख सकते हो क्वेश्चन आपका बिहार प्राइमरी टीचर 2023 में पूछा गया है। तो आप लोगों का जो राइट मित्रता ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो भाववाचक संज्ञा की डिफिनेशन हो जाएगी परिभाषा, जिस संज्ञा से पदार्थों की अवस्था, गुण, धर्म, दोष का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठास, खटास, धर्म, थकावट, जवानी, मोटापा, मित्रता, ये क्या हो जाएंगे? भाववाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 50 है सौंदर्य कैसा शब्द है? तो सौंदर्य से क्या पता चलता है? एक भाव प्रकट होता, तो ऑप्शन नंबर जो है ये सही हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 51 है, 51 में दिया गया है। तो क्या हो जाएगा? जिस संज्ञा से व्यक्ति वस्तु के गुण, धर्म, दशा, व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। सौंदर्य आपकी क्या हो जाएगा? एक विशेषण सुंदर होता है। सुंदरता और सौंदर्य भाववाचक संज्ञा हैं दोनों, ये भी याद रखें आप लोग।
नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का विकल्प नहीं, यानी कि इनमें से भाववाचक संज्ञा चारों में से कौन सी नहीं है। तो देख सकते हो खारापन, तेजस्विता, चिकनाई, ये तीनों क्या हो जाएंगे, ये तीनों आप लोगों के भाववाचक संज्ञा हैं। ये वाले जो हो जाएंगे खारापन, तेजस्विता, चिकनाई, मगर ये ग्राम में आपका हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। जो आप लोगों का ग्राम में दिया गया ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो ये भी याद रखें। जिस शब्द से किसी वस्तु व्यक्ति के गुण धर्म भाव दशा का बोध होता है वो क्या होते हैं, आप लोगों के भाववाचक। क्वेश्चन नंबर 52 है। 52 में क्या दिया गया है, इनमें से आप लोगों को क्या बताना है। 52 में जो है भाववाचक का संज्ञा का विकल्प नहीं है, तो कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो मिठास आप लोगों का भाववाचक हो जाएगा, और यहाँ पर जो हो जाएगा सरलता हो जाएगा आप लोगों का, राष्ट्रता, मगर चालक जो हो जाएगा, ये चालक क्या हो जाएगा, ये आपका नहीं सही होगा। आपका ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा आपका। चालक जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, चालक आप लोगों का हो जाएगा एक किसका बोध कराता है, चालक आपका भाव का बोध नहीं कराता। तो चालक आप लोगों का जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। वहीं बात कर लेते हैं भाव, यहाँ पर हो जाएगा किसी जो है संज्ञा से, भाववाचक संज्ञा किसी गुण धर्म या धर्म कर्म विशेष का ज्ञान होता तो भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भाववाचक संज्ञा का की गणना नहीं हो सकती, जैसे कि मोह, लोभ, लालच, आनंद, पढ़ाई लिखाई, वीरता, धैर्य, गुस्सा, बुढ़ापा, जवानी, ये सब क्या हो जाएंगे, ये सभी क्या हो जाएंगे आप लोगों के भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हो जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 दिया गया है। 53 में क्या बता दिया गया है, इसमें आपको ये बताना है कि इसमें भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तो भाववाचक कौन सी संज्ञा नहीं हो जाएगी, बूढ़ा हो जाएगा। एक कोई बूढ़ा है तो उसकी ये फैलाव है, प्रयोग है, और यहाँ पर परिष्कार हो जाएगा। तो इनमें से भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर ये राइट हो जाएगा। बूढ़ा क्या है, तो ये बूढ़ा जो होता है इसमें जो है भाव कोई नहीं छिपा, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर फैलाव हो जाएगा, प्रयोग हो जाएगा, और यहाँ के ये क्या तीनों हो जाएंगे भाववाचक संज्ञा का परिष्कार, ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हो जाएंगे। तो देख सकते हो यहाँ पर जो निम्नलिखित में बूढ़ा जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा, जबकि फैलाव और परिष्कार, प्रयोग, ये क्या है, प्रयोग से क्या एक भाव निकलता है। तो ये बूढ़ा का बुढ़ा जो आपका हो जाएगा बुढ़ापा हो जाएगा, क्या हो जाएगा आप लोगों का भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण धर्म अवस्था स्वभाव का बोध होता है तो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, लड़ाई, ममत्व, मिठास आदि क्या हो जाएंगे भाववाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 54 है। 54 में क्या है, इसमें बताना है आप लोगों को कि भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो भाववाचक संज्ञा नहीं है, किस में नहीं है, तो यहाँ पर दास्ता हो जाएगा, भारीपन हो जाएगा, और यहाँ पर पात्रता क्या एक भाव हो जाएगी, मगर खोजना आप लोगों का क्या हो जाएगा, खोजना आप लोगों का जो है ऑप्शन नंबर ए भाववाचक संज्ञा नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ये राइट हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 दिया गया है। 55 में क्या आपको बताना है, 55 में बताना है कि इसमें भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है, तो गोरापन हो गया, महक हो गया, और आपका अहंकार हो गया। अहंकार से क्या होता है, एक भाव दिख रहा है, गोरा कोई है तो भी ये, तो यहाँ पर सर्व जो आप लोगों का हो जाएगा, तो आप लोगों का यहाँ पर जो सर्व हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, एक विशेषण हो जाएगा। तो गोरापन अहंकार है, महक ऐसे क्या है, कोई भाव प्रकट होता है। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका DSSB में पूछा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर दिया गया है आपका 56 दिए गए, भाववाचक संज्ञा ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, तो भाववाचक संज्ञा आप लोगों को बताना है, तो इसमें कौन सी हो जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हो सर्व का जो है भाववाचक संज्ञा सर्वस्व हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो क्या दिया है, सर्व का भाववाचक संज्ञा सर्वस्व हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, भाव, गुण या
कर्म या धर्म का ज्ञान होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा की गणना नहीं हो सकती है, तो भाववाचक संज्ञा की गणना नहीं हो सकती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है 57। इसमें क्या बताना है आप लोगों को, भाववाचक संज्ञा नहीं है तो कौन सी नहीं हो जाएगी। तो ऑप्शन आप लोगों के दिए गए हैं, तो यहाँ पर जो हो जाएगा शांति हो जाएगा, उसके बाद दिया गया है मनाही, और यहाँ पर दिया गया समीप्य। तो समीप्य क्या है, एक भाव दिखाता है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। शांति में एक भाव होता है मनाही, मगर गंभीर आपकी जो है ये भाववाचक संज्ञा नहीं होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, गंभीर जो हो जाएगी आप लोगों की ये नहीं होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 है। 58 में क्या है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा ज्ञात कीजिए। तो भाववाचक संज्ञा कौन सी हो जाएगी, भाववाचक बाणा ऋषि आपका क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा आपकी हो जाएगी। वहीं बात कर लेते हैं, सत्य हो गया, और पुस्तक आपकी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी सही हो जाएगा। जो आपका जो होगा भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, शेर क्या हो जाएगा आपकी एक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, और पुस्तक भी जातिवाचक हो जाएगी, मगर सत्य एक भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 59 है। 59 में क्या है, भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनती है। तो किससे नहीं बनती है, तो यहाँ पर देख सकते हो कौन सी जो है भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है। तो अगर आप लोग यहाँ पर ये पढ़ाई में इतना काट दोगे, पढ़ना, तो ये क्या हो जाएगा, पढ़ना, पढ़ या पढ़ना लगाओगे तो यहाँ पर क्रिया बन जाएगी। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो, अगर आप लोग इसे काट दोगे तो यहाँ पर ना लगाओगे तो लड़ना हो जाएगा। और उसके बाद है, तो यहाँ पर मूल धातु बनी है इनसे, और यहाँ पर कमाना, तो ये यहाँ पर अगर आप इसको काट दोगे तो इसमें क्या होगा, भाना, ये क्रिया नहीं है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगी। भलाई भाववाचक संज्ञा से नहीं बनी है, पढ़ाई, लड़ाई, कमाई, पढ़ना, लड़ना ये क्रिया से निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 है, बचपन शब्द, बचपन संज्ञा का कौन सा प्रकार है। बचपन कौन सा हो जाएगा आप लोगों का, बचपन आप लोगों का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका राइट हो जाएगा। बचपन आप लोगों का भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, बचपन भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। संज्ञा आप लोगों को बता चुके हैं 5 प्रकार की होती, कौन कौन सी, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और व्यक्तिवाचक। भाववाचक संज्ञा वे शब्द जिनमें हमें भावनाओं का बोध होता है, उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठास, खटास, धर्म, सुख, भूख, धर्म, मानवता, ये सब क्या है, ये भाववाचक संज्ञा के हैं। तो यहाँ पर दिया गया सूरवीर, यहाँ पर वीर दिया गया, वीर में जो है कौन संज्ञा कौन सी है, तो वीर में कौन सी संज्ञा हो जाएगी, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ए और डी दोनों, वीरता और वीरत्व। नेक्स्ट देख लेते हैं, वीर शब्द भाववाचक संज्ञा वीरता, वीरत्व दोनों सही हैं। जो शब्द किसी वस्तु पदार्थ की अवस्था, दशा, भाव बोध कराते हैं, गुण भाव का बोध कराते हैं, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। बचपन हो गया, सुंदरता हो गया, ये क्या भाववाचक संज्ञा। राष्ट्र क्या हो जाएगी, यहाँ पर आपका राष्ट्र जो हो जाएगा शब्द, ये किसका बोध कराता है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। राष्ट्र का जो है भाववाचक संज्ञा राष्ट्रता आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है लोभ, लोभ का यह संज्ञा का कौन सा प्रकार है। तो लोभ में क्या होता है, एक भाव छिपा हुआ है, तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, जैसे कि भाववाचक संज्ञा लंबाई, बुढ़ापा, मिठास, हानि, लाभ। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम है, प्रेम क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर आपका ए बी वाला सही हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर देख सकते हो व्याकरण की दृष्टि से प्रेम भाववाचक संज्ञा है। ये संज्ञा शब्द से पदार्थों की अवस्था, गुण, भाव, धर्म, अवस्था का बोध होता है, भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे मोटापा, चढ़ाई, थकावट और गर्माहट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 है। 65 में क्या, इसमें भाववाचक संज्ञा तो सबसे पहले देखोगे सच्चरित्र, सच्चरित्र और चरित्रता। तो इसमें ये आपका जो चरित्र में जो है आपकी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट 66 देख लेते हैं। 66 में क्या है, निम्न इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है। तो संज्ञा शब्द आप लोगों को बताना है कौन सा हो जाएगा,
तो यहाँ पर क्रोध जो हो जाएगा आपका क्रोध हो जाएगा, ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, क्रोध आप लोगों का क्या हो जाएगा, संज्ञा शब्द हो जाएगा। बाकी जो दिए गए हैं क्रोध शब्द आपका संज्ञावाचक, जो क्रोधित क्रोधी शब्द ये विशेषण आप लोगों के हो जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 67 है, इसमें क्या आपको बताना है, जलेबी मिठास अधिक है, जलेबी में मिठास अधिक है, रेखांकित शब्द का विशेषण हो जाएगा। मिठास का आपका हो जाएगा मीठा। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, अचूक। क्वेश्चन नंबर 68 है, अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है। अचूक क्या हो जाएगा आप लोगों का, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अचूक निशाना हो जाएगा। तो अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा शब्द निशाना शेष संज्ञा शब्द में प्रयुक्त नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 है। 69 में क्या, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है। तो समूहवाचक संज्ञा क्या हो जाएगा नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कक्षा, सभा, भीड़, तो आपका दौड़ जो हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 में क्या आपको बताना, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा किस में हो जाएगा, तो ऑप्शन पुरुष क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं पुरुष एक जातिवाचक हो जाएगा, क्षत्रिय हो जाएगा, और यहाँ पर जो आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बंधुत्व जो हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। जैसे कि बाकी आप लोग ये उदाहरण नीचे देख सकते हो भाववाचक संज्ञा के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्न विकल्पों में से भाववाचक संज्ञा है। तो निम्न विकल्पों में से भाववाचक संज्ञा किस में हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सौंदर्य, बाकी यहाँ पर सुंदर हो जाएगा, और निर्बल ये नहीं आप लोगों के होंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है 72, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, रेखांकित वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है। स्वतंत्रता क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, एक भाव है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 है। 73 में क्या सूर की भाववाचक संज्ञा है। तो सूर की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी, सूर की भाववाचक संज्ञा शौर्य हो जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं सूर की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी, आपकी क्या हो जाएगी, शौर्य हो जाएगी। तो अर्थ की दृष्टि से संज्ञा आपकी कितने प्रकार की हो जाएंगी, 5 प्रकार की हो जाएंगी। कौन कौन सी हो जाएंगी, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, ये सभी संज्ञाएं हो जाएंगी। तो देख सकते हो यहाँ पर आप लोग ये सब नाम दिए गए हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण, जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण, और यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण, और यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण, जैसे कि पुलिस हो गया, सेना हो गया, परिवार हो गया, ये सब समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हो जाएंगे। भाववाचक संज्ञा में यौवन, मिठास, दया, कृपा, ये सब आ जाते हैं। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, अव्यय से बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये याद रखें, भाववाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम संज्ञा, विशेषण, अव्यय से बनाया जाता है। जैसे आप लोग देख लें, यहाँ पर जो क्या हो जाएगा, सूर्य से क्या हो जाएगा, शौर्य भाववाचक बनाया गया है। वहीं पुरुष से पुरुषत्व, तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा थी, तो सूर्य ये शब्द था, इसको क्या बना दिया गया, शौर्य बना दिया गया। तो किसके द्वारा बनाया जाता है, भाववाचक संज्ञा को जातिवाचक, ये याद रखें, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 74 में क्या है, बेधब्य एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण से बना है। तो बेधब्य क्या हो जाएगा, बेधब्य इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। बेधब्य से विधवा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देख लेते हैं जो कि विशेषण विधवा से बना है, रिक्त स्थान पर जो है विधवा शब्द होगा, बेधब्य का हो जाएगा विधवा। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका सही हो जाएगा, मिठास जो है भाववाचक संज्ञा हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 76। 76 में दिया गया है फिसलन। फिसलन क्या है? फिसलन ये कि आपकी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए फैक्ट दिए गए हैं, ये जरूर याद कर लें। भाववाचक संज्ञा, भाव किसी भाव गुण दशा आदि को जो है का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे क्रोध, मिठास, यौवन, लालिमा, कालिमा, ये सब हो जाएंगे। भाववाचक संज्ञा का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम संज्ञा, विशेषण, क्रिया, अव्यय में क्या होता है? इसमें आओ, त्वा, पन, आओ, इमा, ई, ता आदि प्रत्यय जोड़ने से किया जाता है। तो ये आप लोग याद रखें, जो है भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे किया जाता है। भाववाचक संज्ञा का निर्माण जातिवाचक क्या होते हैं? सर्वनाम और यहाँ पर जो है सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण और क्रिया अव्यय में ये क्या लगा देते हैं? आओ, त्वा, पन, अब, इमा, इबड़ी, ई, ता, हट प्रत्यय जोड़ने से किसका निर्माण होता है? भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फिसलन, लालिमा, निकटता और पुरुषत्व, तो ये क्या हो जाएंगे आप लोगों के? तो इस प्रकार से जो है भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। जातिवाचक संज्ञा में क्या लगा देते हैं हम? जातिवाचक संज्ञा में सर्वनाम, विशेषण और क्रिया अव्यय में ये सब लगा देते हैं। तो क्या निर्माण होता है भाववाचक संज्ञा का? क्वेश्चन नंबर 77 दिया गया है जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय देश शब्द से बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं? तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा तो क्या हो? जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय शब्दों से देश क्या बनाए जाते हैं? तो क्या बनाए जाते हैं? ये यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछा गया, भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 में दिया गया है उसका सारा सौंदर्य उसकी में है, तो किस में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसका सारा सौंदर्य उसकी हंसी में है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 79 हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? मन की भावना संज्ञा क्या है? तो मन की भावना क्या हो जाएगी? मन की भाववाचक संज्ञा क्या है? तो क्या हो जाएगी? इसमें ऑप्शन नंबर जो है ए वाला सही हो जाएगा, मनाही हो जाएगी। मन का भाववाचक संज्ञा मनाही होगा, जबकि मनसा और मनस मन तीनों संगत हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है। 80 में दिया गया है भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। तो भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएंगे? अमीर, गरीब हो जाएगा। अमीर, गरीब, मगर समूह ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें समूह दे दिया है। तो देख लेते हैं। इसमें धैर्य, चालाकी, उदासी, सूर्य ये भी गलत हो जाएगा। तो अब बाकी ऑप्शन बचे हैं, जैसे कि देख लेते हैं। जवानी, खटास, पुस्तक क्या हो जाएगी? जातिवाचक, ये भी गलत हो जाएगा। रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नत, ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। तो देख सकते हो भाववाचक संज्ञाएं आपकी किस में दी गई? ऑप्शन नंबर सी में दी गई हैं। ये देख लें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 81 है। मीठा भाववाचक संज्ञा होगी। मीठा से क्या हो जाएगा? मिठास, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आप लोगों का, मिठास हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है। 82 में दिया गया है भाववाचक संज्ञा है। तो पेड़, लड़का और यहाँ पर भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, लड़का। जातिवाचक पेड़ आपका हो जाएगा, ये भी नहीं होगा तो आप लोगों का हो जाएगा मित्रता, सी वाला हो जाएगा। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी वाला क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। तो अब देख लेते हैं। मित्रता, मूर्खता, घबराहट, बुढ़ापा, पांडित्य, भारत, इजराइल, गंगा, मोहन, रविवार, सोमवार आदि व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। लड़का, पेड़, गाय, टेबल, पशु ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। तो इसमें भाववाचक संज्ञा बताना है कौन सा हो जाएगा। बीमारी ये क्या हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा आपकी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 84 बुढ़ापा। तो आप लोग देख चुके हैं बुढ़ापा आप लोगों की कौन सी हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं आप लोग बाकी देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन जो इसका लिखा है वो आप लोग पढ़ सकते हो, कुछ ज़्यादा पढ़ेंगे तो टाइम लगेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 85 है यौवन में परिश्रम करता रहा, वाक्य में क्या हो जाएगा, यौवन क्या हो जाएगा, एक संज्ञा हो जाएगी। तो देख लेते हैं, दिए गए वाक्य में रेखांकित पद यौवन संज्ञा है। यह एक भाववाचक संज्ञा है। किसी भाव, गुण, धर्म, दशा आदि को ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा होते हैं, जैसे कि मिठास, कालिमा, क्रोध। भाववाचक संज्ञा का निर्माण जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया में प्रत्यय लगाकर जो होता है, किससे होता है, जातिवाचक संज्ञा में क्या लगाने से होता है, भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया में प्रत्यय लगाने से होता है। ये चीज़ याद रखें, जो है भाववाचक संज्ञा का निर्माण किसे, जातिवाचक सर्वनाम संज्ञा विशेषण क्रिया में प्रत्यय लगा कर होता है। जैसे लाल का हो जाएगा, ईमा लगा देंगे प्रत्यय तो लालिमा हो जाएगा। वहीं बात कर लें अपना, तो क्या हो जाए, अपनत्व हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो इस प्रकार से इसका निर्माण होता है भाववाचक संज्ञा का। जातिवाचक क्या संज्ञा प्रत्यय संज्ञा में सर्वनाम विशेषण क्रिया में प्रत्यय लगाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 में क्या है, दिया गया भाववाचक संज्ञा का सूचक है। तो भाववाचक क्या हो जाएगा इसमें, लंबाई, मधुर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका लंबाई हो जाएगा, जो है भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 87 दुकान की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी, दुकान की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगी भाववाचक संज्ञा दुकान की हो जाएगी आपकी दुकानदारी। ये भाववाचक संज्ञा आप लोगों की बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 88 है। 88 में क्या है, निम्न अंकित में कौन सा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो आपका क्या हो जाएगा, इसमें भाव किसमें दिखा रहा है, बारीकी, नर्मदा व्यक्तिवाचक, गुच्छा समूहवाचक, नारी क्या हो जाएगी आपकी जातिवाचक। बात कर लेते हैं, नीचे देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ये क्या हो जाएंगी आप लोगों की, आपकी हो जाएंगी ये व्यक्तिवाचक। लंबाई, नम्रता, मिठास आदि जिस शब्द जैसे दिया गया है, जिस शब्द से किसी व्यक्ति वस्तु का बोध हो उसे क्या कहते हैं, जिस शब्द से किसी व्यक्ति वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसी प्रकार जातिवाचक संज्ञा देख लेते हैं। जातिवाचक संज्ञा की आप लोग परिभाषा देख ही चुके हो, जैसे कि जिस संज्ञाओं से एक ही प्रकार के वस्तुओं का व्यक्तियों का बोध होता है, जातिवाचक। जैसे नारी, नदी, तोता, पुस्तक, ये क्या हो जाएंगे, जिन शब्दों से जातिवाचक हो जाएंगे। जिन संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक कहते हैं। समूहवाचक जैसे यहाँ पर देख सकते हो गुच्छा, दल, गिरोह, सभा, कुंज, ये क्या हो जाएंगे समूहवाचक। भाववाचक संज्ञा के प्रकार पूछे गए हैं, तो कितने प्रकार होते हैं। तो भाववाचक संज्ञा के 5 प्रकार क्या होते हैं, ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं कौन कौन से प्रकार होते हैं। जैसे कि सर्वनामों, जैसे इसमें क्या होता है, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, उसके बाद क्रिया, और यहाँ पर जातिवाचक। तो ये देख सकते हो इसके 5 प्रकार होते हैं। भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार के शब्दों से बनती हैं। एक तो जातिवाचक से, जैसे कि बूढ़ा से क्या हो जाएगा, बुढ़ापा। उसके बाद सर्वनाम, क्रिया, विशेषणों से, अव्ययों से और क्रियाओं से। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अव्यय जैसे कि धिक से धिक्कार, दूर से दूरी, और यहाँ पर क्रिया चढ़ से चढ़ाई, लिख से लिखना, और सर्वनामों में जैसे कि अपना से अपनापन, और यहाँ पर स्वा से स्वात्व, और यहाँ पर चतुर से आपका हो जाएगा चतुरता। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 90 दिया गया है। 90 में क्या है, शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है। मनुष्यता क्या हो जाएगा, यहाँ पर भाववाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भाववाचक हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 91 देख लेते हैं, भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो क्या हो जाएगा, वीर, और यहाँ पर वीरता हो जाएगा। तो भाववाचक संज्ञा ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा, और इसमें बी भी सही है।
यहाँ पर डी बी दोनों देश प्रेम और वीरता दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 है, भाववाचक संज्ञा है तो भाववाचक गंगा नहीं होगी। फूल क्या हो जाएगा, फूल एक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। चतुराई, कमरा, कमरा क्या हो जाएगा, कमरा एक जातिवाचक संज्ञा। चतुराई में भाव छुपा है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चतुराई। नेक्स्ट देख लेते हैं, 93 में क्या है, निम्नलिखित शब्दों में संज्ञा शब्द कौन सा है। तो देख सकते हो संज्ञा कौन सा हो जाएगा आपकी, देखा, पीला, पीला आपका क्या हो जाएगा, तो ये तो है नहीं, तो आप लोगों का सी आपका कामना जो हो जाएगा, ये संज्ञा शब्द है। अब देख लेते हैं नंबर 5, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा आप लोगों की कौन सी हो जाएगी, तो देख सकते हो सेना। सेना में क्या है, आपको क्या मिल रहा है, देख सकते हो सेना का एक समूह होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही। तो अब इसकी परिभाषा वगैरह कुछ नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट आप लोग यहाँ पर देख सकते हो जो डेफिनेशन दी गई उसे आप लोग खुद पढ़ सकते हो। इसके उदाहरण टीम, सभा और सेना और परिवार समिति हो जाएंगे। जो शब्द किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान के वाचन का ना होकर समूह समुदाय का वाचक होते हैं, उसे समूहवाचक कहते हैं। नेक्स्ट दिया गया भीड़। भीड़ आप लोग जानते हो, भीड़ क्या एक समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, देख सकते हो आप लोगों के ये समूहवाचक भीड़ के जो उदाहरण हो जाएंगे कौन कौन से, ढेर, श्रृंखला, गुच्छा, पुंज इत्यादि। व्यक्तियों में सभा, समिति, परिवार, संघ, झुंड। नेक्स्ट देख लेते हैं 96, इनमें आपको बताना है समूहवाचक संज्ञा है तो किसमें है। तो यहाँ पर गुलाब दिया गया है, अच्छाई दी गई है, गड्डी, तो गड्डी आप लोगों की क्या हो जाएगी, समूहवाचक हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 दिया गया है, यूपीएसआई में पूछा गया समूहवाचक संज्ञा है, तो सेना आपकी समूहवाचक हो जाएगी। संज्ञा के 5 भेद आप लोगों को पता ही। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 98 में पूछा गया परिवार। परिवार में क्या है, कई लोग होते हैं, तो ये समूहवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 99, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें बताया गया समिति शब्द व्याकरण के अनुसार संज्ञा का है, तो क्या ये समिति में बहुत लोग होते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा समूहवाचक। कौन सा होगा, समूहवाचक ये हो जाएगा, कौन सा समूहवाचक हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर जो आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, समूहवाचक। नेक्स्ट देख लेते हैं, कक्षा दिया गया है, कक्षा क्या हो जाएगा आपका, कक्षा में बहुत लोग, जैसे स्टूडेंट कक्षा लिखा होता है उसमें बैठते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, बाकी आप लोग ये परिभाषा देख सकते हो। यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा किसी वस्तु, समूहवाचक में समूह कक्षा समूहवाचक हो जाएगी। संज्ञा किसी वस्तु व स्थान के गुण, धर्म इत्यादि के नाम के को बोध कराती है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, तो आप लोगों की क्या हो जाएगी, यहाँ पर ये संज्ञा के प्रकार दे रखे हैं, आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में संज्ञा शब्द है, तो संज्ञा क्या हो जाएगा, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संज्ञा क्या हो जाएगा, सभा नहीं होगा यहाँ पर, और हरा यहाँ पर गहरा हो जाएगा, पतला हो जाएगा, ये विशेषण हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है जो संज्ञा आपकी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर, यहाँ पर संज्ञा जो सभा हो जाएगी, जो यहाँ पर हरा हो जाएगा, गहरा और पिया पतला, ये क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 102 है, तो इसमें दिया गया है आपको बताना है कि अशुद्ध योग रूढ़ संज्ञा शब्द पहचानिए। तो इसमें जो गलत हो जाएगा देख सकते हो, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, लंबोदर, लंबा उदर, दसोनन और पीताम्बर ये सब गलत लिखे ही हैं, तो इसमें अशुद्ध आपसे पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर जो है अशुद्ध योग रूढ़ संज्ञा शब्द हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। तो आपको बताना है कि इनमें से जो है कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, लास्ट वाली पर पहले में हम लोगों ने परिभाषा उसकी पढ़ी, उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आप ये जो है लास्ट संज्ञा द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में कौन से आ जाते हैं, तो ये आ जाती है लकड़ी जो होती है, लकड़ी हो गया, और तेल हो गया, ठोस ये हो जाएंगे, और पानी हो गया, ये किसमें द्रव्यवाचक में आ जाता है, तेल, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा में देख सकते हो क्या क्या आ जाते हैं,
जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु, द्रव्य, सामग्री, पदार्थ का बोध होता है वो क्या होते हैं? द्रव्यवाचक। जैसे कि इसमें सोना, लोहा, चांदी, सोना, लोहा, चांदी, लकड़ी, पानी, पानी और गेहूँ भी इसमें आ जाता है, ये भी याद रखें आप लोग। नेक्स्ट देख लेते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा इसमें दिया गया है मिठास। मिठास ये भी नहीं होगा आप लोगों का। चमड़ा, चटाई, खटाई, यहाँ पर दिया गया है ठंडा। तो यहाँ पर दिया गया क्या? मिठास दिया गया है, उसके बाद ठंड दिया गया है और उसके बाद दिया गया है खटाई। तो ये तो तीनों होंगे नहीं। कौन कौन से नहीं होंगे? ये आपका ठंड नहीं होगा, मिठास नहीं, खटाई नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी, चमड़ा जो हो जाएगा। ये 2022 में यूपी SSC वन रक्षक में पूछा गया है। तो देख सकते हो कोयला, पीतल ये भी आपकी द्रव्यवाचक के अंतर्गत आती हैं। फिर यहाँ पर पूछा गया है, वही क्वेश्चन पूछा गया, रिपीट हुआ है। तो पूछा गया निम्नलिखित में से द्रव्यवाचक है, तो द्रव्यवाचक कौन सा हो जाएगा? दूध आप लोगों का द्रव्यवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, जिस संज्ञा से नाप तोल वाली वस्तुओं का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। लोहा, सोना, चांदी, दूध, पानी, तेल इत्यादि द्रव्यवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। दिए गए विकल्पों में से दूध द्रव्यवाचक संज्ञा, शेष खटाई और मिठाई, और दिया गया ठंड भाववाचक संज्ञा है। खटाई, मिठाई का तात्पर्य खटास, मिठास से है। नेक्स्ट देख लेते हैं, दूध क्या है? दूध आप लोगों की कौन सी हो जाएगी? द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, पूछा है इनमें से भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो भाववाचक संज्ञा नहीं है, कौन सी नहीं हो जाएगी आप लोगों की? भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो सोना आप लोगों की भाववाचक संज्ञा नहीं होगी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संज्ञा से संबंधित अन्य फैक्ट जो हैं प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 108 है, विकारी शब्द के प्रकार होते हैं। तो विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, ये चीज़ याद रखें आप लोग। विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। तो विकारी शब्द होते क्या? सबसे पहले ऐसे शब्द जिनके रूप, लिंग, कारक, वचन के कारण कोई परिवर्तन ना हो, ऐसे शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं। कालिमा जो हो जाएगी ये काला से बनी है। ऑप्शन नंबर जो है आपका, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट, कालिमा एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण काला से बना है। भाववाचक संज्ञा का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, जो जातिवाचक संज्ञा होती है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय में क्या लगाने से? आव लगाने से, त्वा लगाने से, पन, ई बड़ी लगाने से, ता, हट आदि का प्रत्यय जोड़ने से क्या इनका बनता है? भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। 111 देख लेते हैं, विशेषणों में संज्ञा को पहचानिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनुशासन जो हो जाएगा आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। जो विशेषणों में आसमानी जो हो जाएगा, उसके बाद नियमित हो जाएगा और पाश्चात्य हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो दिया गया है अनुशासन शब्द है, आसमानी, नियमित और पाश्चात्य विशेषण शब्द हैं, और बाकी ये आप लोगों का हो जाएगा अनुशासित जो है, अनुशासन शब्द से बना है विशेषण अनुशासित। तो यहाँ पर देख सकते हो, तो किसी वस्तु व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, मोहन, इलाहाबाद इत्यादि संज्ञा। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे विशेषण कहते हैं। जैसे श्याम की गाय काली है, इसमें काली एक विशेषण पद है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम 112। इसमें क्या हो जाएगा? पानी एक द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो डी का तीसरा किसमें दिएगा? सबसे पहले डी का तीसरा देख लेते हैं, उसके बाद क्या हो जाएगी? उसके बाद हो जाएगा कुंज। कुंज क्या होता है? मतलब किसी चीज़ का समूह होता दिया गया है। दूसरे इसमें दिया गया है सी का चौथा किसमें दिया? तो देख सकते हो यहाँ पर डी का दिया गया है तीसरा, उसके बाद दिया गया सी का चौथा दिया गया है। बाकी में किसी मेरा मैच नहीं कर रहा है, तो बाकी देख लेते हैं दूसरे का बी हो जाएगा। इसमें महीना क्या है? महीना की जाति होती है, महीने होते हैं, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो आप लोग देख सकते हो दूसरे का ये हो जाएगा, पहले का ये वाला हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा।
तो आशा करते हैं आप लोगों ने मैच कर लिया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है 113 में। 113 में क्या है, बाप का संबंध संज्ञा रूप से होगा। तो बाप का क्या हो जाएगा, तो बाप का संबंध हो जाएगा बपोती से। इसका क्या हो जाएगा, संबंध बपोती से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन 2018 में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर है 114 में क्या है, मेरा काम है पढ़ना और तुम्हारा काम है लिखना, बाकी के संदर्भ में एक कथन गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी वाला जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। देख सकते हो, मेरा काम पढ़ना तुम्हारा काम लिखना, इस वाक्य के संदर्भ में इसमें एक संज्ञा उपवाक्य है, गलत कथन है। जबकि इसमें दोनों प्रधान उपवाक्य हैं, संयुक्त वाक्य, और इसमें दो सरल संयोजक जुड़े हैं। ये सभी कथन जो हो जाएंगे, ये सभी कथन सत्य हो जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। 115 में दिया गया है, घर के आंगन में लगे पेड़ सूख गए। तो इसमें क्या है, वाक्य में संज्ञा पदबंध है, तो संज्ञा पदबंध बताना है आपको। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। घर के आंगन में लगे पेड़, तो इसमें घर के आंगन में लगे पेड़ तो क्या हो जाएगा, संज्ञा पदबंध हो जाएगा। संज्ञा वाक्य में संज्ञा का काम करने वाला, संज्ञा का काम कौन कर रहा है, घर के आंगन में लगे पेड़ सूख गए, तो संज्ञा का काम करने वाला पदबंध कहलाता है। जैसे यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री को पहरा देने वाला, तो भारत के प्रधानमंत्री को पहरा देने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116 है। 16 है, पुरस्कार पाने वालों में कुछ हमारे विद्यालय के छात्र हैं। रेखांकित शब्द क्या हो जाएगा, यहाँ पर विद्यालय के छात्र, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है, संज्ञा हो जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें क्या दिया गया है, इस वाक्य में रेखांकित पदबंध संज्ञा पदबंध है, जबकि विशेषण क्रिया और क्रिया विशेषण तीनों गलत पदबंध दिए गए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं 117। निम्नलिखित में से रेखांकित किए गए भाग में कौन सा पदबंध है, देश भर के दलित अब बेरोजगार नहीं रहेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी वाला सही हो जाएगा। क्या हो जाएंगे, देश भर के, ये क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगी। तो देश भर के दलित अब बेरोजगार नहीं रहेंगे, इस वाक्य में देश भर के दलित अब संज्ञा पदबंध, जो कि पदबंध में संज्ञा पद का कार्य करते हैं, वो संज्ञा पदबंध कहलाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का दिया गया 118 है। 118 में क्या है, रेखांकित में किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है। तो पड़ोस में रहने वाला शक्ति एक मेधावी छात्र है। शक्ति क्या हो जाएगी, आपकी संज्ञा हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, पड़ोस में रहने वाला एक जो है, रहने वाला शक्ति एक मेधावी छात्री है, संज्ञा हो जाएगी। तो इसमें क्या हो रहा है, वाक्य में रेखांकित शब्द संज्ञा पदबंध है। जब एक से अधिक पदबंध मिलकर संज्ञा का काम करें तो उस पदबंध को संज्ञा पदबंध कहते हैं। ये भी याद रखें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 119 है। 19 में क्या है, 119 है, इसमें दिया गया है, सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले बच्चों को पुरस्कार मिलेगा। तो इसमें पदबंध बताना है आपको। तो क्या है, सभी प्रश्नों के उत्तर देने वालों बच्चों को पुरस्कार मिलेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले बच्चों, इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यहाँ पर जो हो जाएगा, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसमें जो आपका हो जाएगा संज्ञा पदबंध हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 है, मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए। तो क्रियार्थक संज्ञा आपको बताना है, क्रियार्थक संज्ञा क्या है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठहरने की व्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें दिए गए वाक्य में मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए। वाक्य में ठहरने के लिए क्रियार्थक संज्ञा है, वह संज्ञा जो किसी कार्य क्रिया का भी अर्थ देती है, उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। 121 है। 121 में क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है, एक वचन पुल्लिंग के रूप में रहती है। तो जब किसी क्रिया की संज्ञा व्यवहार में आती है तो ऐसी क्रिया को क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। जैसे सदैव एक वचन पुल्लिंग रहती है, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, यह टहलना क्रियार्थक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122 आप लोगों का, उस लड़के को बुलाइए जो लड़के के विषय में कौन सा कथन गलत है। तो दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो जाएगा, संज्ञा बहुवचन।
तो उसमें इसमें क्या, उस लड़के को बुलाइए में लड़के के विषय में कौन सा गलत है। तो ये इसमें देख सकते हो, लड़कों को बुलाइए लड़के के विषय में संज्ञा बहुवचन गलत है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है ये वाला सही हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया क्या, हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं 4 चैप्टर। अब 5वां हमारा सर्वनाम है। तो हम लोगों ने अब चैप्टर कौन कौन से कंप्लीट कर लिया, पहला कर लिया, दूसरा कर लिया, तीसरा कर लिया, चौथा कर लिया। तो यहाँ पर देख सकते हो 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। इनके ऊपर एक एक वीडियो बनेगा। ये आप लोग छोटा चैप्टर ना समझे, क्योंकि इसमें जो भी प्रश्न पूछे गए वो सब आपको जो है देख सकते हो किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो प्ले लिस्ट बनी है, तो यूट्यूब हमारे चैनल पर जाके देख सकते हो। थैंक यू गाइस। कोई आपका डाउट वगैरह कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो।